नमस्कार, मैं आचार्य करुणाशंकर मिश्र अपने YouTube चैनल नंदी घोष के माध्यम से आज महावीर हनुमान जी के पंचमुखी स्वरूप की चर्चा प्रस्तुत करने जा रहे हैं। यह कथा पुराणों में वर्णित है। त्रेता युग की बात है कि राम और रावण का युद्ध लंका में चल रहा था। युद्ध कई दिन हो चुका था। रावण के पक्ष के बड़े बड़े सेनापति, प्रधान सेनापतियों का संहार प्रभु श्री राम, लखनलाल और राम जी की सेना के द्वारा किया जा चुका था। इनमें कुंभकर्ण, मेघनाद, प्रहस्त, अकंपन, महोदर, देवांतक, नारांतक ऐसे वीरों का संहार हो चुका था। यह परिस्थिति जान करके रावण बहुत ही व्याकुल हुआ और उसने विचार किया कि अब हमारी पराजय निश्चित लग रही है। फिर भी उसने एक और उपाय किया। पाताल लोक में रहने वाले उसके जो दो सौतेले भाई थे, अहिरावण और महिरावण, इनको उसने आमंत्रित किया। कहते हैं भगवान राम और रावण का युद्ध 84 दिन तक हुआ। बीच बीच में विराम भी होता रहा। इसका बहुत उल्लेख है, लेकिन वाल्मीकि रामायण में उल्लेख मिलता है कि राम और रावण का जो संघर्ष था वह 8 दिन हुआ। यानी आश्विन मास की तृतीया से लेकर के विजयदशमी तक, दशमी तिथि तक ये संघर्ष हुआ था और इसमें रावण का वध हुआ। अनेक ग्रंथों में इस तरह का उल्लेख मिलता है। जब रावण ने विचार किया कि अब हमें दूसरे जगह से भी सहायता लेनी चाहिए, तो उसने अहिरावण का आवाहन किया। अहिरावण रावण के पास आया और कहा कि हे लंकेश, हे भ्राता लंकेश, आप निश्चिंत रहें। मैं अपने योग के बल से, अपने मायावी बल के मैं राम और लक्ष्मण का हरण करूंगा। और यह कह करके वह राम दल की ओर, यानी राम शिविर की ओर प्रस्थान कर गया। देखा सायंकाल का समय है, सभी सैनिक शिविर के अंदर हैं और मुख्य द्वार पर वीर बजरंगबली बड़ी ही सतर्कता पूर्वक, बड़ी ही कुशल नेत्रों से, दृष्टि से पूरे शिविर की रक्षा कर रहे हैं। अहिरावण ने कई बार प्रयास किया कि वह शिविर के अंदर प्रवेश कर जाए, लेकिन हनुमान जी के समक्ष उसे जाने की हिम्मत नहीं पड़ रही थी। प्रयास करने पर भी वह असफल हो रहा था। अंत में उसने एक विचार किया। उसने विभीषण जी का स्वरूप बनाया और अर्धरात्र के लगभग वह मुख्य द्वार पर हनुमान जी के पास आया और अंदर जाने का प्रयास किया। हनुमान जी ने कहा, भाई विभीषण, आज तो बहुत देर तक आप बाहर रहे। विभीषण जी जो अहिरावण के रूप में विभीषण जी थे, उन्होंने कहा कि आज मैं समुद्र तट पर संध्या वंदन कर रहा था, इसीलिए विलंब हो गया है। हनुमान जी उस अहिरावण को विभीषण के रूप में अंदर जाने की अनुमति दी और वह जब अंदर गया तो अपने मायावी बल से, मायावी शक्ति से सबको अचेत कर दिया। प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी का हरण करके वह पाताल लोक ले गया। प्रातःकाल ब्रह्मवेला में जब रामादल के प्रधान सेनापति द्वित, मयंद, नील, नल, अंगद, विकटास, जामवंत, ये सभी लोग भगवान श्री राम के दर्शन के लिए पहुंचे, तो वहां पर शिविर में राम और लखन लाल जी
अनुपस्थित थे। बहुत ढूंढा गया लेकिन ये शिविर में कहीं नहीं मिले। सभी लोग विचार विमर्श करने लगे। जामवंत, विभीषण, सुग्रीव जी, हनुमान जी। जामवंत ने कहा कि निश्चित रूप से यह कोई मायावी शक्ति है, उसी के बल पर ऐसा कार्य संभव हो सकता है। तब हनुमान जी से पूछा गया कि आप द्वार पर थे, क्या कोई ऐसा मायावी राक्षस रात के समय शिविर में आया था? हनुमान जी ने कहा कि नहीं, कोई नहीं आया था, केवल भाई विभीषण यह शिविर में आए थे। इस बात को सुनकर के विभीषण जी ने तुरंत अनुमान लगाया कि निश्चित रूप से ये कोई मायावी शक्ति है। विभीषण जी ने कहा कि मैं तो सायंकाल से ही शिविर के अंदर में था। बड़ा जब चिंतन किया तो विभीषण जी ने कहा कि मेरे स्वरूप को बनाने वाले निशाचरों में केवल दो ही लोग सामर्थ्य हैं, एक हमारे मामा मारीच और दूसरा पाताल का राजा अहिरावण। मारीच का तो उद्धार प्रभु के वाण से हो चुका है, यह कार्य निश्चित रूप से अहिरावण का है, क्योंकि मेरा स्वरूप बनाने में यही दो लोग सामर्थ्य हैं। स्वयं रावण भी मेरा स्वरूप नहीं बना सकता है। जितने भी मायावी राक्षस हैं वह अन्य रूप बना सकते हैं, लेकिन मेरा स्वरूप केवल बनाने के लिए सामर्थ्यवान अहिरावण और मारीच। मारीच का संहार हो चुका है, यह कार्य निश्चित रूप से अहिरावण का है। विचार विमर्श हुआ। पाताल लोक का स्वामी है प्रभु श्री राम और लखनलाल जी को वह अपने राज्य पाताल लोक ले गया है। जामवंत जी ने हनुमान जी की ओर देखा और वही अपना पुराना वाक्य दोहराया, कौन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होय तात तुम पाही। हनुमान जी को संबोधित किया। हनुमान जी यथाशीघ्र तैयार हो गए और पाताल लोक जब जाने के लिए उद्यत हुए तो विभीषण जी ने उन्हें सावधान किया, कहा, हे मित्र, हे मेरे सखा वीर हनुमान, अहिरावण बहुत ही मायावी है, बहुत ही शक्तिशाली है और वह दिन में कोई कार्य नहीं करेगा, रात्रि में निशाचरों की शक्ति बढ़ जाती है। वह महामाया देवी का आराधक है, निश्चित रूप से वह बलि चढ़ाता है और प्रभु श्री राम और लखनलाल की बलि देने का वह प्रयास करेगा। उसमें अपार शक्ति है और इसकी एक विशेषता है, उसको वरदान प्राप्त है कि वह 5 दीपकों को जलाता है, जो चारों दिशाओं में और एक मध्य ऊर्ध्वगामी है, यानी 5 दिशाओं में वह अपने योग के बल से, माया के बल से दीपकों को प्रज्वलित रखता है। जब कोई उन 5 दीपों को एक साथ बुझा देगा, समाप्त कर देगा, शांत कर देगा, तभी अहिरावण का वध किया जा सकता है, उसे जीता जा सकता है। हनुमान जी ने सभी को प्रणाम करके और पाताल लोक के लिए प्रस्थान किया। जब हनुमान जी पाताल लोक के मुख्य द्वार पर पहुंचते हैं तो उन्हें यह देख करके आश्चर्य होता है कि मेरे ही स्वरूप का एक रक्षक द्वार पर खड़ा हुआ है। उस रक्षक ने हनुमान जी से कहा कि आप बिना मेरी आज्ञा से पाताल लोक में आप प्रवेश नहीं कर सकते हैं। हनुमान जी ने कहा, आप कौन हैं? उसने कहा कि मैं राम भक्त हनुमान का पुत्र हूं। यह सुनकर के हनुमान जी को बहुत ही आश्चर्य हुआ। कहा कि मैं स्वयं हनुमान हूं और मैंने कोई विवाह नहीं किया है, मैं बाल ब्रह्मचारी हूं, मेरा पुत्र कहां से आ जाएगा? तब उस द्वारपाल ने कहा, द्वार रक्षक ने कहा कि जब मेरे पिता ने लंका को जलाया था और अपनी पूंछ में लगी हुई अग्नि को शांत करने के लिए समुद्र में छलांग लगाया था,
उस समय उनके शरीर से पसीने की एक बूंद सागर में गिरी थी और उस बूंद को मेरी माँ मगरी ने लिगल लिया था। उन्हीं के पसीने के बूंद से मेरा जन्म हुआ और मेरे स्वामी अहिरावण ने मुझे पाला पोसा है और अपने इस पाताल लोक के राज्य का द्वारपाल नियुक्त किया है। इसलिए आप हमारे पिता अवश्य हैं, लेकिन जिस प्रकार से आप अपने प्रभु के सेवा में तत्पर रहते हैं, स्वामी भक्त हैं, ठीक उसी प्रकार मैं भी अपने स्वामी का भक्त हूँ, उनका दास हूँ। उनके साथ मैं विश्वासघात नहीं कर सकता हूँ। आपको यदि नगर में प्रवेश करना है, पाताल लोक में प्रवेश करना है, तो आपको मुझसे युद्ध करना पड़ेगा। हनुमान जी इस बात को सुनकर के बहुत ही आनंदित हुए कि इसके अंदर भी जो है स्वामी भक्त है, अपने प्रभु के साथ विश्वासघात नहीं कर रहा है। परंतु हनुमान जी को लंका से जिस तरह से लंका में प्रवेश किया था, वैसे ही हनुमान जी ने यहाँ फल का प्रयोग कर रहे हैं और मकरध्वज, उसका नाम मकरध्वज था, उससे घनघोर युद्ध करते हैं। बहुत देर तक युद्ध होता है, अंत में मकरध्वज पराजित हो जाता है। हनुमान जी उसके बांध करके, बंधन में बांध करके और पाताल लोक में प्रवेश करते हैं। वहां पर जाकर के देखा कि भगवान राम और लखनलाल जी देवी महामाया के सामने खड़े किए हुए हैं और हनुमान जी वो महामाया देवी के स्थान पर खड़े हो गए और इन्होंने अपना पंचमुखी स्वरूप बना लिया। हनुमान जी पंचमुख के स्वरूप में वहां पर प्रकट हुए और वो जो पंचमुखी नाम दिया जाता है हनुमान जी का, उसमें से मुख्य मुख जो पूर्व की ओर है वह हनुमान जी का है, नरसिंह भगवान जी का है, बराह भगवान जी का है, गरुण जी का है और हयग्रीव जी का है। इस तरह से ये पंचमुखी। अब ये जो पंचमुख हैं हनुमान जी के विषय में आप सभी लोग जानते हैं। बाराह जो भगवान का स्वरूप था, वह हिरण्याक्ष जो हिरण्याकश्यप का भाई था, उसका वध करने के लिए भगवान विष्णु ने, भगवान हरि ने वराह रूप धारण किया था। इसने पृथ्वी को जीत करके पाताल में, सागर में छुपा दिया था। भगवान हरि ने वराह का रूप धर करके इस हिरण्याक्ष का वध किया था। हयग्रीव यह वह स्वरूप है जब असुरों ने ब्रह्मा के रचे हुए वेदों को चुरा लिया था। ब्रह्मा जी को बहुत ही चिंता हुई कि ज्ञान के भंडार, ज्ञान के कोष को असुरों ने हमसे चुरा लिया है और उन वेदों की रक्षा करने के लिए भगवान विष्णु की प्रार्थना करते हैं। तब भगवान विष्णु हयग्रीव के रूप में जो है अवतार लेते हैं और असुरों का वध करके उनमें मधुकैटभ जैसे दानवों का भी भगवान हयग्रीव ने वध किया था। नरसिंह भगवान जब हिरण्याकश्यप का वध किया था, खंभे से प्रकट हुए थे, भक्त प्रहलाद की रक्षा करने के लिए नरसिंह रूप धारण किया था और जो गरुण का रूप हनुमान जी ने लिया वह भगवान विष्णु के वाहन महाराज गरुड़ जी हैं। तो इस तरह से हनुमान जी पंचमुख में वहां पर प्रकट हुए। यही पंचमुखी हनुमान जी का स्वरूप है। जब अहिरावण राम और लखनलाल की बलि देने के लिए तत्पर हुआ और उसने खड्ग उठाया, तब हनुमान जी ने एक ही फूंक में पांचों मुखों से एक साथ फूंक करके उन पांचों दीपकों को बुझा दिया, शांत कर दिया और अहिरावण जिस हाथ में खड्ग लिए था उस भुजा को ही हनुमान जी ने उखाड़ दिया और उसका वध कर दिया। इस प्रकार से जब अहिरावण का वध हो गया तो महिरावण भी युद्ध करने के लिए आया
और हनुमान जी ने एक ही पल में उस अहिरावण और महिरावण दोनों का संहार कर दिया। प्रभु श्री राम और लखनलाल जी को अपने कंधों पर बैठा करके वह पाताल लोक से जब बाहर निकलने लगे, तब प्रभु श्री राम ने देखा कि द्वार पर एक कपि हनुमान जी की आकृति का बंधन में बंधा हुआ है। हनुमान जी ने पूरा वृत्तांत बताया कि ये मकरध्वज है और किस प्रकार से इसका जन्म हुआ, और यह अपने स्वामी भक्त होने के कारण मुझे इसमें पातालपुरी में प्रवेश नहीं करने दे रहा था, इसलिए मुझे इसे बांधना पड़ा। प्रभु श्री राम ने हनुमान जी से उसके बंधन खुलवाए और उसे पाताल लोक का स्वामी बना दिया। अब अहिरावण और महिरावण दोनों का संहार हो चुका था। अब पाताल लोक के स्वामी हनुमान जी के पुत्र मकरध्वज को प्रभु श्री राम ने वहां का राजा घोषित किया और उसका राज तिलक किया। इस प्रकार से हनुमान जी लखनलाल और प्रभु श्री राम को लेकर के लंका में आए, और जब शिविर में आए तो यहाँ पर जितने प्रधान युद्धपति सेनापति थे, सब भगवान की जय जयकार करने लगे। नल नील, अंगद, द्विविद, मयंद, दधिमुख और महाराज सुग्रीव सभी लोग प्रसन्न हो गए, और इस प्रकार से हनुमान जी अपने पंच मुख का स्वरूप धारण करके अहिरावण और महिरावण का संहार किया। जो भी भक्त पंचमुखी हनुमान जी का स्मरण करता है, उनका ध्यान करता है, हनुमान जी तत्क्षण वहां पर उपस्थित होकर के उस भक्त की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं, और इस प्रकार से हनुमान जी के पंचमुखी स्वरूप का वर्णन मिलता है।